मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम डेड बॉडी तब तक उसका संस्कार नहीं करेंगे जब उनको रेस्ट नहीं किया। बहुत बुरी कंडीशन से मेरी बहन को मारा उन्होंने। 26 साल की पूजा के साथ आखिरकार क्या हुआ? 26 साल की पूजा का शव जो है अस्पताल में पड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन शादी जब होती है किसी भी लड़की की या लड़के की, तो बहुत सारी डिमांड जो है डौरी की जाती है, और कभी कभार वो डौरी जो है पूरी नहीं हो पाती, तो उस समय ऐसा लगता है कि शायद अब ये इसे छोड़ देगा या मार देगा। तो ऐसे जैसे केसेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर या अन्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आए हैं। इस समय 26 साल की पूजा जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बहन ने ननद पर भी इल्जाम लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 3 लाख रुपए की डिमांड जो है वो कर रहे थे। अब आप पूरी खबर क्या है आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। उनकी डिमांड थी और हम इतना दे नहीं पाए, और मेरी बहन ने खुल के बताया भी नहीं कि मेरा फादर है जो और फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरी बहन ऐसे ही करती रही। तो उसने लास्ट में मेरी बहन को उन्होंने मार ही दिया। उसकी ननद है जो, और उसकी सास और उसकी दादी भी है लड़के की, तो साथ में उसकी चाची सास और चाचा, उसका लड़का भी है। उस लड़के का नाम है आजी। वो मेरी बहन के ऊपर हाथ भी उठाया था थोड़े दिन पहले। मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे। मेरी बहन एक दिन चारपाई पे बैठी, बोलती तू पीछे से लेकर आई है। फिर मेरी बहन अंदर बैठती, अगर बेड के ऊपर बैठती थी बोलती है तूने कौन सा देश में लाया हुआ। फिर लास्ट में वो बोलते हैं तू पैसे दे दे हमें। 3 लाख की डिमांड की थी, तो मेरी बहन ने सोचा हम कहाँ से देंगे, और मेरी बहन को इतना इन्होंने तंग किया, इसकी ननद ने और सास ने, और जो इसकी बूजी है एक जम्मू में रहती है वो भी बहुत तंग करती थी। मेरी बहन कभी कभी मेरे से बात करती थी, फिर पूरी खुल के नहीं की। उसको लगा मैं क्यों इनको ऐसे ही परेशान करूं, और लास्ट में मेरी बहन के साथ इन्होंने पता नहीं क्या किया, कुछ खाने में डाल के दिया, क्योंकि उसने बोल रहे हैं कि खाना बनाया, और बाद में खाने के बाद उधर ही ऐसे बिल्कुल ऐसे एकदम नर्वस हो गई। और मेरी बहन दूसरी बड़े वाली उधर रहती है साथ में, उसको लगा कि वो मुझे बताए कि उसको फ़ोन किया, उसकी ननद ने उससे फ़ोन भी छीन लिया लास्ट में। फिर मेरी बहन उधर गई, तो जैसे ही वो सभी झगड़ा कर रहे थे ना, मेरी बहन को ऐसे ही मतलब दरवाजे से ऐसे ही गिरा दिया। उसकी दादी थी, जितनी भी थी 4-5 पर्ची हुई थी मेरी दादी, उसी मेरी बहन के साथ ही। फिर मेरी बहन जब गई, बड़े वाली पास में रहती है, तो तब वो सभी आगे पीछे भागे। सास ससुर निकल गए शादी के बहाने कि हम घर में नहीं थे, लेकिन उनका पूरा प्लान था ऐसे। फिर मेरी बहन बाद में जब मेरी सिस्टर ने बड़ी ने पूछा क्या हुआ, तो वो रोने ही लग पड़ी, बोलती मैं नहीं बचूंगी, मेरे लड़के का ध्यान रखना। और उधर ही उसको मतलब मुंह से ऐसे कुछ जैसे पानी आया। इन्होंने पता नहीं खाने में उसको क्या दिया, कोई पॉइजन दिया जहरीली चीज। 6 महीने का लड़का। कभी बहन ने आपसे ऐसे मेरे को ताने मारती रहती है। इसकी जम्मू वाली बूजिया वो बात बात में मुझे बोलती रहती है, इधर जम्मू में रहती है वो। और इसकी ननद थी एक, जिसकी ननद शादीशुदा है, वो भी बड़ी बातें करती थी। अगर मेरी बहन को अच्छा ड्रेस लेती थी ना, तब भी अपने भाई को ऐसे ही उल्टा गाइड करती थी, उसको इतने पैसे दे रहा है, इतने अच्छे ड्रेस लगाती है। उसका पति भी उसको कभी जैसे वो बाहर से कमाई करके ला रहा, उसको कभी नगद कैश नहीं दिया। फादर जितने भी हैं, तो मेरी बहन को हम ही ज्यादा देते थे। आए वो थे, अभी पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। उसका फादर इधर ही था, पहले वो लड़का उठा था, अभी जब से हम इधर मीडिया से बात हो रही थी तब से वो गायब हो गए हैं। हाँ, मतलब हुआ ही नहीं, हमने इतना लिया नहीं, इतना बड़ा कदम उसने कैसे। लास्ट में कल हमें टाइम मिला नहीं कि अगर हम पुलिस में कंप्लेन करते, ये बात ही। तो उसके बाद उसको ले आए हम उधर नशहरा में, तो फिर उन्होंने रेफर कर दिया है वहाँ पे रजौरी में, फिर रजौरी से जम्मू में रेफर किया। तो मेरी बहन की 10 मिनट के बाद डेथ हो गई। जस्ट फॉर यू ब्यूटी पार्लर लेकर आया है आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑन करवा चौथ एंड दिवाली, इसलिए आप आज ही जाइए मलिक मार्केट बिहाइंड ट्रेंड शोरूम ऑपोजिट ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल जम्मू, और आप किसी भी दिन जा सकते हैं। इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो अगर आप लोग करवा चौथ पर बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आज ही जाएं जस्ट फॉर यू ब्यूटी पार्लर में और लुत्फ उठाएं स्पेशल डिस्काउंट्स का।